सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10 संस्कृत का जो अपना चैप्टर 2 है पाटलिपुत्र वैभवम, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं या बन सकते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। मैं जितने क्वेश्चन आपको बता दूंगा इस चैप्टर से, उससे बाहर एक भी नहीं पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। सो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। फटाफट से मेरा भाई ये दोनों काम कर लीजिए। हम लोग बहुत ही फास्ट सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, हम लोग वही क्वेश्चन देखेंगे जो इस चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है या आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। गोल घर कहाँ है? दरभंगा में, पटना में, भागलपुर में, गया में। तो ये सबको पता है कि पटना की बात हो रही है तो गोलघर जो है पटना में ही होगा, ठीक है। पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर का नाम है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह किसने कहा था? यह किसी ने कह के गया कि भाई भविष्य में जो पटना दिखा जाए देखने में होगा वो युद्ध से भरा होगा, आग से भरा होगा, बाढ़ भय से हमेशा रहेगा। किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या मेगास्थनीज ने? तो भगवान बुद्ध ने यह बात बोली थी पटना के लिए, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? भगवान बुद्ध के समय में या मुगल काल में या मध्यकाल में या अंग्रेज के शासन काल में? तो इसका आंसर होगा अंग्रेजों के शासन काल में। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? ताजमहल? ताजमहल तो है ही नहीं, ठीक है। गोलघर, राजमहल या जल मीनार? तो इसका आंसर होगा गोलघर, ठीक है। गोलघर बनाया गया था अनाज को स्टोर करने के लिए, ठीक है। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? कुसुमपुर या माधवपुर या राघवपुर या तक्षशिला? तो इसका आंसर होगा कुसुमपुर, ठीक है। चलिए, 6वां नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो भाई जाहिर सी बात है पटना ही होगा, ठीक है, पाटलिपुत्र। चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? मतलब प्रांत मतलब बहुत पुराने समय, ठीक है। बिहार की, केरल की, झारखंड की, पश्चिम बंगाल की? तो बिहार की, ठीक है। चलिए, 8वां नंबर क्वेश्चन है, पाटलीग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ? तो पहले पाटलीग्राम था, फिर भविष्य मतलब अभी, ठीक है। किस नाम से विख्यात हुआ? भागलपुर, चंपारण या रांची या पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र, फिर पाटलिपुत्र से पटना हुआ था, ठीक है। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र शब्द किस पुष्पों के पुतलिका पुतलिका रचना को आश्रय मानकर प्रचलित किया गया? कदम पुष्पों या शीर्ष पुष्पों या पाटल पुष्पों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा पाटल पुष्पों, ठीक है। चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन है, किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई? चंद्रगुप्त मौर्य काल में, अशोक काल में या बुद्ध भगवान के काल में या मुगल वंश के काल में? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ठीक है। चलिए, 11वां नंबर क्वेश्चन है, किसके समय में पाटलीग्राम स्थित था? मौर्य काल में, अशोक काल में, बुद्ध काल में या मेगास्थनीज? तो इसका आंसर होगा बुद्ध काल में, ठीक है। चलिए, 12वां नंबर क्वेश्चन है, किस वंश के समय में पाटलिपुत्र का समुद्धार हुआ? मुगल वंश शासनकाल या मौर्य शासनकाल या आंगल शासनकाल या गुप्त शासनकाल? तो इसका आंसर आपको याद रखना है मुगल वंश शासनकाल, ठीक है। चलिए, 13वां क्वेश्चन है, किसने कहा कि भविष्य में पाटलीग्राम महानगर होगा? बुद्ध भगवान ने, सुखदेव ने, शंकराचार्य ने या इनमें से कोई नहीं? तो बुद्ध भगवान ने बोला था कि पाटलीग्राम में महानगर तो बनेगा, लेकिन उसके साथ और भी 2-3 चीज़ें बोली थी कि जो पटना होगा हमेशा मतलब दंगल मतलब आग से लिपटा रहेगा और बाढ़ों में डूबा रहेगा, ये भी बात बोल के गए थे भगवान बुद्ध, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है? हिंदी साहित्य में या संस्कृत साहित्य में या मुद्राक्ष या कादम्बरी? तो इसका आंसर होगा मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस। 15वां क्वेश्चन है, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? पाटलीग्राम या पुरुषपुर या कुसुमपुर या माधवपुर? तो इसका आंसर आपको याद रखना है
पाटली पाटलीग्राम, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध काल में पटना पाटलीग्राम कहाँ अवस्थित था? बुद्ध काल में पाटलीग्राम कहाँ अवस्थित था? न गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, या सरयू के किनारे, या सोन नदी के किनारे? तो भाई अभी भी वही है, ठीक है, गंगा नदी, और पहले भी गंगा नदी के ही किनारे था। 17 नंबर क्वेश्चन है, यूनान का कौन सा राजदूत अपने स्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया? फायान, या हैंसोंग, या इतिसंग, या मेगास्थनीज ने अपने स्मरण में पाटलिपुत्र का क्या किया था? स्मरण किया था, मतलब वर्णन किया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था? पटना, कुसुमपुर, चंपारण, या पुष्पपुर? पटना, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगृह कौन सा महासागर था? भागलपुर, या नालंदा, पाटलिपुत्र, दरभंगा? तो इसका आंसर आपको याद रखना, पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिभूत पुरंदर स्थानान क्या है? एक बार आइए पढ़ते हैं। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? पाटलिपुत्र नगर को, गुप्त वंश को, बुद्ध को, या मुद्रा राक्षस को? तो पाटलिपुत्र नगर को, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुसुमपुर एवं पुष्पपुर किस नगर का प्राचीन नाम है? पाटलिपुत्र, रांची, सहसराम, या दरभंगा? इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, पटना में बहुत बार कौन है? महावीर, अकबर, दशरथ, भगवान बुद्ध, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, पटना मतलब पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है? 2500, 2000, 1500, या 1000? तो 2500 पुराना है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतल देवी, काली देवी, पटन देवी, गौरी देवी? पटन देवी, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। पटना नगर की पालिका देवी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? पाटल से, पटन से, पतन से, या पटन से, या इनमें से कोई नहीं? तो पतन, ठीक है। ये त है, यहाँ पे ट है, यह ध्यान देना, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख धर्म के क्या थे? गुरु गोविंद गुरु थे। 27 नंबर देखिए, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? उत्तर दिशा में, पश्चिम, दक्षिण, पूरब दिशा में बहती है। 28 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? कृष्ण सेतु, इंदिरा सेतु, गांधी सेतु, या नेहरू सेतु? गांधी सेतु, ठीक है। जो बहुत बड़ी, मतलब आप कह सकते हो कि भारत का सबसे बड़ी पुल है। अभी तो शायद मुंबई में बनी हुई है, पर आप एक बार सर्च कर लेना गूगल पे। पहले मतलब 2 साल पहले तक तो मेरे को जहाँ तक पता था, जो गांधी सेतु पुल था वो मतलब भारत में सबसे लंबी पुल थी, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, गांधी सेतु किस महादेश का दीर्घतम सेतु है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप? तो इसका आंसर होगा एशिया। 30 नंबर देखिए, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना, सारण, भागलपुर, भोजपुर? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, ठीक है। ये तो आप बता ही सकते हो, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना, पंजाब, द्वारिका, हरियाणा? पटना, पंजाब, द्वारिका, या हरियाणा? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना हुआ था। 32 नंबर देखिए, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा, सोन, या पुन, या गंडक? वो गंगा नदी, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसके समय में नगर की शोभा एवं रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, या अशोक के काल में, बुद्ध भगवान के काल में, या मुगल वंश के काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में।
35 नंबर क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव ये पर का त्यौहार था, ठीक है। ये मुगल वंश में मनाया जाता था, गुप्त वंश या आगल आलंगन या मौर्य वंश के शासनकाल में? मौर्य वंश के शासनकाल में ये कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। 36 नंबर क्वेश्चन है, कुमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से थोड़ा देख लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं, ठीक है। वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या शरद ऋतु में? तो शरद ऋतु में, मतलब ऋतु में, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? राजशेखर या दामोदर गुप्ता या विशाखा दत्ता या कालिदास? तो इसका आंसर होगा दामोदर गुप्ता, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुग्राम, गुरुद्वार या गुरुगांव या गुरुघर? तो इसका आंसर आपको याद रखना गुरुद्वार, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत कौन था? फायान या हैंसॉन या मेगास्थनीज या इतिशाम? तो इसका आंसर होगा मेगास्थनीज। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा, कुटुम्बितम या मुद्रा राक्षस या यात्रा स्मरण? तो इसका आंसर होगा काव्य मीमांसा, ठीक है। चलिए अब देखिए, आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से ये दोनों काम कर लीजिए मेरे भाई। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, पुरंदर का पर्याय कौन है? इंद्र, शिव या महीधर या सरस्वती? इसका आंसर होगा इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दामोदर गुप्त का निम्न में कौन सा ग्रंथ है? कुटुनीतम, काव्य मीमांसा, मित्रलाभ, कौमुदी? तो इसका आंसर होगा कुटुनीतम, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था? फूल का, ठीक है। 44 में देखिए, गुप्त शासन काल में कौन महोत्सव अत्यंत प्रचलित था? कौमुदी महोत्सव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी यात्रा मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा? आत्मकथा, निबंध, स्मरण, लेख? इसका आंसर होगा स्मरण, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ किसकी रचना है? राजशेखर। किसकी है? राजशेखर। तो हमने टोटल 46 क्वेश्चन इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, और मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने आपको 46 क्वेश्चन बताया, ये अगर आप याद कर लेते हैं 46 क्वेश्चन, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इस चैप्टर से मैं बात करूँ, इस चैप्टर की, तो 46 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो भाई हाईलाइटेड क्वेश्चन हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इतना क्वेश्चन कर लो, आपको और कहीं से किसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर से। और 100% जो मैंने आपको बता दिया है इसी में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।